धार जिले के कुक्षी में एक किराना व्यापारी के लापता होने के मामले में कुक्षी एसडीएम और उनकी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में लापता किराना व्यापारी का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने एसडीएम और उनकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। किराना व्यापारी राजेश धारीवाल पिछले 3 दिनों से लापता है। लापता किराना व्यापारी राजेश एसडीएम के यहां किराना सामान देता था। आरोप है कि वह एसडीएम विवेक कुमार और उनकी पत्नी से प्रताड़ित था। इस मामले में लापता किराना व्यापारी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने एसडीएम और उनकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। आप भी सुनिए लापता व्यापारी राजेश का अपनी पत्नी से हुई चर्चा का ऑडियो में प्रताड़ित किराना व्यापारी कहीं चले जाने या आत्महत्या कर लेने की बात कर रहा है। हालांकि दबंग न्यूज ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हेलो। हाँ हेलो यार प्रीति, क्या करूँ यार, अब वो साला इनने इतना इशू बना जबकि मेरी गलती नहीं है। प्रीति बोलो। हेलो। हाँ, आपकी कोई गलती नहीं, आप आ जाओ घर पे। मैं तो नहीं जाता, पर तेरा मैडम ने मेरा इतना अपमान किया, मेरे को चपरासी और एक नौकर जैसा मेरे को डील उन्होंने किया। मैंने बड़वानी से, तू जानती बड़वानी से कहीं से भी सामान अरेंज करके खुशी से कि एसडीएम साहब के यहाँ सामान जा रहा है, तो मैं कहा नहीं यार, अपने को कहीं से भी ला के मैडम को सामान अरेंज करवाना है। जेब से मैंने पैसा दिया। फिर 125 का सामान आता तो मैं 120 पे दिया। उसके बाद भी अपने को ये सिल्ला मिला। और अगर उनने इतनी तानाशाही अपने साथ करी, इतनी हल्की बात करी है ना, और ऐसे डांट फटकार के बात करी, मैंने तो कभी उनको कुछ बोला नहीं। और मैंने थोड़ा सा उनके डाक बंगले पे जाके थोड़ा सा बोल के आ गया कि आज के बाद मेरी दुकान पे सामान लेने मत आना। तो उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया। मतलब ये पद, उनके पास पद है तो कुछ भी कर सकते, अपन छोटे आदमी कहीं नहीं कर सकते। बेटे बोल। और फिर मेरी इच्छा है कि मेरी अब इज्जत बहुत खराब हो चुकी है यार। बेटी कुक्षी एसडीएम व उनकी पत्नी के खिलाफ किराना व्यापारी की पत्नी प्रीति धारीवाल ने थाने पर दिया आवेदन। एसडीएम विवेक कुमार ने किराना व्यापारी के आरोपों का खंडन किया है। राजेश धारीवाल मेरे पति को कुक्षी विवेक कुमार जी एसडीएम द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किराना के लेन देन में प्रताड़ित किया गया है। उनको अपशब्द कहे गए हैं और वो प्रताड़ित होकर गुमशुदा हो गए। 2 दिन से लापता है। उनका फ़ोन बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो फ़ोन पर लास्ट हमारी बात हुई थी, उसमें रिकॉर्डिंग में वो अप्रिय बातों की चर्चा कर रहे थे। बोल रहे थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम और उनकी पत्नी रहेंगे। उनमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करवाई है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। और जो हमारी बातचीत हुई है जिसमें अप्रिय घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, उसकी ऑडियो भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपसे मदद की उम्मीद चाहती। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है राजेश धारीवाल और इनकी पुलिस थाने के पास में एक अपनी दुकान है। और तो वहाँ से मेरे घर पे भी सामग्री आई है कुछ। तो सबसे पहले इनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से मेरे परिवार वालों के साथ में बातचीत की गई। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद वो स्वयं एसडीएम बंगले पे आए और फिर एसडीएम बंगले पे भी उन्होंने बातचीत की। और जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, वहाँ पे शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जो भी उनके बिंदु हैं, मैंने भी आज सुबह वो वीडियो और ऑडियो देखा, तो उनके सारे के सारे बिंदु जो हैं वो झूठ हैं, गलत। और मेरी तो इनफैक्ट उनसे अपील यही रहेगी कि आपके कारण आपके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं। आप अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए अपने घर पे वापस आएं। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो, और अगर आप शहर से बाहर हैं तो आप अपने घर पे वापस आएं और फिर आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो भी आपका दुकान है, जो भी आपका धंधा है, उसको सुचारू रूप से चलाएं, जो कि शायद से अभी भी चल ही रही है, मतलब जैसी कि मेरे पास में सूचना है। और शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से ना ही कोई इस मामले में कार्रवाई हुई है और फिर ना ही भविष्य में होगी। देखिए, कल थाने में राजेश धारीवाल जी की पत्नी है श्रीमती प्रीति धारीवाल जी, वो थाने में आई थी और उनका ये कहना था कि उनके पति राजेश बगैर कहीं बताए घर से लापता हो गए हैं। और वो एक्चुअली व्यापारी हैं, किराना व्यापार है उनका। और एसडीएम साहब के यहाँ पे कुछ किराना सामान देना या सामग्री प्रदाय करने की बात को कुछ लेके कहीं कुछ बातचीत हुई, ऐसी कुछ जानकारी मिली है।
और फिलहाल हम लोग उनका पता लगा रहे हैं, वो सूची दर्ज करके जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ है, कॉल डिटेल वगैरह पता कर रहे हैं।